जगहों में। मैंने ये बात है कि आज भी करता हूँ, मैं एक बात हूँ और मैं अपने बच्चे को इसलिए चाहता हूँ कि वो ऊंचा पोस्ट पर जाए और ऊंची डिग्रियां हासिल करे, बड़ी नौकरी करे, ताकि बुढ़ापे में हमारा सहारा हो। लेकिन ईमानदारी से आप बताइए, इनमें से जितनी शिक्षिकाएं और शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं, किसको हर शिक्षक और शिक्षिका यही चाहती है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा हमसे ज्यादा ऊंचाई पर जाए, बुढ़ापे में कुछ देगा नहीं देगा। हम भी अपने प्रिंसिपल को कुछ भी नहीं देते। मेरे प्रिंसिपल जो मुझे कहते थे कि बेटा तुम डीसी बनोगे, बेटा तुम डीसी बनोगे, वो कहते कहते रिटायर हो गए। और हर दिन मैं क्लास में जाता हूँ और मंच में खड़े होता हूँ और से कीजिए जो उनकी आत्मा से माफी मांगता हूँ कि सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं डीसी नहीं बन पाया, लेकिन एक प्रिंसिपल के रूप में आपकी कदमों में आपकी आत्मा को 100 डीसी ला करके दूंगा, तभी मालूम ये मेरा वादा है। तो हम भी कुछ नहीं देते, पैसा कुछ नहीं दिए, गाड़ी भी खरीद के नहीं दिए, सर चले गए यहाँ से। और आप यकीन मानिए आपके बच्चे भी पढ़ करके बहुत ऊंचे ओहदे पर जाएंगे, किसी को कुछ नहीं देंगे। फिर भी हम यही चाहते हैं, तमाम दुनिया का शिक्षक यही चाहता है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा हमसे आगे जाए, हमसे ऊंचे पोस्ट पर जाए और समाज और देश का काम करे, देश को आगे बढ़ाने अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। इसलिए शिक्षकों का सम्मान जरूरी है, इसलिए क्योंकि ये निस्वार्थ है। और प्राइवेट स्कूल में सोचने में एक बात कहता हूँ, जो फीस देते हैं यहाँ पर खून जलाना आता है, खून जलाना होता है, अपने खून को जला जला करके पढ़ाना पड़ता है, तब बच्चे कुछ करते हैं और पढ़ते हैं और सीखते हैं। याद रखिए, शिक्षक का एक एक दिन एक तपस्या है, एक पूजा है। एक एक दिन, एक एक मिनट आप नहीं समझ पाएंगे जिन्होंने शिक्षण के पेशे में कुछ साल नहीं बिताए कि एक बच्चा को सिखाने में कितनी मेहनत है। और एक वो बच्चा जो माँ बाप की गोद से निकल करके आता है, आप शिक्षकों के हवाले कर देते हैं, उसको वो माहौल देना कि बच्चा यहाँ पर पढ़ ले, प्राइमरी एजुकेशन पाले, हमें कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती है, किस कदर उसको अपनापन का एहसास दिलाना पड़ता है, किस कदर उसको प्यार देना पड़ता है, ये नहीं समझा जा सकता। ये शिक्षक है, उम्र में इनकी कम है, लेकिन इनके अंदर जो है महत्व है, एक अपनापन है, एक प्यार है, एक दुलार है, तभी आपके बच्चे यहाँ पर सीखते और सीखते और पढ़ते। अगर ये चीज नहीं रहेगा, जिसको शिक्षक ये समझ जाएगा कि हमारा बच्चा नहीं है, आपका बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों के शिक्षकों से मधुर संबंध होने चाहिए। आपके विद्यालय में आना जाना होना चाहिए, आपके और शिक्षकों के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बच्चा कैसा पढ़ रहा है, घर में कितना पढ़ता है, उसकी आदतें कैसी है, उसका रुचियां क्या है, उसकी रुचियां क्या है, ये आप शिक्षकों से डिस्कस करेंगे। शिक्षक आपको बताएंगे कि यहाँ पढ़ने में मन लगता है नहीं लगता है, बच्चा खाना खाकर आया कि नहीं आया, नाश्ता किया कि नहीं किया। आपके तालमेल शिक्षकों से बेहतर रहेंगे, तभी जो है आपके बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा जो हम चाहते हैं। उसके अंदर कौन सी खूबी है, उसी खूबी को निकालना है। शिक्षक बच्चों के अंदर मौजूद खूबियों को पारख करते हैं, खूबियां आप उनमें डालकर भेजते हैं, उनमें जन्मजात पाई जाती है, हम नई खूबियां उनमें नहीं डालते, उनको जो है उनको आगे बढ़ाते हैं, प्रश्रय करते हैं, उन्हें हाँ ये काम कर सकते हैं कि उनमें प्रेरणा डालें, प्रोत्साहन डालें, तो नई रुचियों की तरफ वो आगे बढ़े। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज शिक्षक दिवस के दिन अगर हमने सिर्फ एक पाठ पढ़ ली कि हम अपने गुरुजनों के आगे सर झुकाकर खड़े होंगे, हम अपने शिक्षकों का सम्मान करेंगे, अपने बच्चों के शिक्षकों का सम्मान करेंगे, तो याद रखिए बच्चे की कामयाबी में धरती में कोई नई काला पैदा नहीं हुआ जो रुकावट हो। जो अपने शिक्षकों का सम्मान किया है और दुनिया में सफलता की ऊंचाइयों को करते हैं। इसलिए मेरे भाई हम आपसे यही कहने आए कि शिक्षक है सम्मान के हकदार, इनका एक एक मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, एक एक दिन एक तपस्या है जो अपने बच्चों के यानी आपके बच्चों के भविष्य बनाने के लिए। और मैं ईमानदारी से कहूँ, दिन नहीं रात को भी हम सोते हैं तो अपने बच्चों के ख्वाब देखते हैं, अपने बच्चों के भविष्य उज्ज्वल भविष्य के सपने देखते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, हमारा वो बच्चा पढ़ रहा है, उसके अंदर ये खूबी है, वो ये कर रहा है,
वो ये कर रही है। हमारी एक बच्ची अभी झारखंड जिला में जो है 1500 और 3000 मीटर की दौड़ में उसने फर्स्ट किया, पूर्व प्रथम जीती, फिर जीता जीती। अभी मैं उसको कहता हूँ अभी दिल्ली में झंडा गाड़ना बाकी है और दिल्ली में झंडा गाड़ेंगे और एक दिन DSP का पोस्ट लेकर के आएंगे, पूरा गाँव फूल माला से स्वागत करते हुए लेके आएंगे। ऐसे हजारों बच्चे यहाँ से निकलेंगे इसी धरती से, इसी उद्रंगी की मिट्टी से, क्योंकि मुझे यकीन है इन शिक्षकों पर, इनके काम पर, इनकी मेहनतों को मैं देखता हूँ। बीच बीच में मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ किस कदर एक एक टीचर मेहनत करता है और एक एक बच्चे के पीछे भी मेहनत करता है। तो इसलिए याद रखिए, शिक्षकों का सम्मान फिर से दोहरा रहा हूं, हमेशा हर कदम पर, हर गली, हर रास्ते पर, चौराहे पर, गांव हो या सड़क, दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, किया जाना चाहिए और होना चाहिए। और जब तक शिक्षक का सम्मान होगा दुनिया तरक्की की। आप कोई भी साइंस की तरक्की देखिए, कोई भी मेडिकल की तरक्की देखिए, इंजीनियरिंग की तरक्की देखिए, वकालत की तरक्की देखिए, साहित्य की तरक्की देखिए, कहीं न कहीं उसके पीछे किसी शिक्षक का खून जला है, उसका कलेजा जला है, तभी जाकर के वो कामयाबी की सीढ़ियां तय किया। मुझे पता है कि आपको भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने हैं और मेरा भी बहुत लंबा और टाइट शेड्यूल रहता है। एक एक दिन में कई कार्यक्रम में जाना होता है। आप लोगों का प्यार इसलिए है, बराबर मुझे खींच करके यहाँ पर ले आता है और मैं वादा करता हूँ आप जब भी बुलाएंगे मैं आऊँगा। बस इतना ही कहता हूँ, आत्मविश्वास बच्चों के अंदर डालिए कि हम कुछ कर सकते हैं। कंपटीशन के इस दौर में आप जब तक अपने बच्चों से रात में बात नहीं करेंगे, दिन भर आप कहीं कमाई जंग इंसान इसलिए पहले ही हार चुका होता है कि उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता, उसके अंदर हौसला नहीं होता, उसके अंदर कुछ गुजरने का जुनून नहीं होता।